दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पंजाब के किसान लगातार भारत सरकार से तरह तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, जैसे कि एमएसपी का लीगलाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ सभी तरह की फसलों पर सरकार एमएसपी प्रोवाइड करे। इसका काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर बढ़े हुए फिस्कल बर्डन पर। और साथ ही साथ एक और नई डिमांड पंजाब के किसानों की सामने आई है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ से विड्रॉल करे, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया विड्रॉल करे, क्योंकि इसका इंपैक्ट भारत की फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ किसानों की इनकम पर भी पड़ता है। राइट, तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आखिर ये डिमांड क्या है और पिछले 11 महीनों से जो फार्मर्स लगातार बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी ये रिसेंट डिमांड के बारे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर implemented to reduce agricultural subsidies and establish fairer trade systems is fundamentally biased against developing countries. Developing countries में हाई पॉपुलेशन है, इसीलिए गवर्नमेंट जनरली हाई सब्सिडीज देती है। बट WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये ऐसी प्रोविजनिंग करता है, इसके हिसाब से एक डी मिनिमिस रूल है कि आप प्रोडक्शन लेवल्स का 10% से ज्यादा सब्सिडाइज नहीं कर सकते हो, और उसमें भी इन्फ्लेशन को आप हटा दो। जो भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, डी मिनिमस रूल जब से आया है तब से जो भी इन्फ्लेशन बढ़ी है उसको आप हटा करके प्रोडक्शन पर केवल 10% की ही सब्सिडीज दे सकते हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट एट द पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर्स नाउ इन देयर 11 मंथ हैव एक्सपेंडेड देयर डिमांड्स। उन्होंने अपनी मांगों को बढ़ा दिया है और अब वो चाहते हैं कि लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी होना चाहिए, सारी फसलों पर एमएसपी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए एमएसपी का, और साथ ही साथ भारत WTO से अपने आप को हटाए, WTO से विड्रॉल करे, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर से विड्रॉल करे भारत, साइटिंग कंसर्न्स ओवर फूड सिक्योरिटी एंड स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर। बड़े किसानों ने छोटे किसानों के ऊपर यह बर्डन रख दिया है कि भाई उनका वेलफेयर तभी हो पाएगा जब हम WTO के एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर से बाहर आएंगे। अब जानते हैं WTO क्या है। WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई जो ट्रेड है वो स्मूथली चले, फ्री ट्रेड बाय क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल हो पाए। हम सभी जानते हैं कि जब दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 देखा तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स सारी दुनिया के बिगड़ गए थे। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD बनता है, जो कि आगे चलकर WB मतलब वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है। इसके साथ एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एक डॉक्यूमेंट था, यही आगे चल करके एक संस्था बनता है जिसको आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे के नाम से जानते हैं। तो इट वाज फाउंडेड इन 1995 एज अ सक्सेसर ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। द हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबरशिप कैसे ले सकते हो? मेंबरशिप एज ऑफ नाउ 164 मेंबर्स आर देयर। इंडिया इज मेंबर ऑफ WTO, मेकिंग अप 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये जो 164 मेंबर्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं कि 98% वर्ल्ड ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशंस, मतलब ये ऐसे डिस्कशंस होल्ड करता है जिससे हम टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा सके और फ्री ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही साथ WTO में एक ऐसी स्पेशल चीज है जो GATT में नहीं थी, इट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी या लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 एग्रीमेंट्स हैं WTO के अंडर में। पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसको ये एग्रीमेंट रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स सब्सिडीज, टैरिफ्स एंड ट्रेड रिलेटेड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। इट सीक्स टू रिड्यूस ट्रेड डिस्टॉर्शंस बट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेवरिंग डेवलप्ड कंट्रीज। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में बनाया गया। मान लीजिए भारत में सरकार MSP पर सारा का सारा अनाज खरीद लेती है, मतलब भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सारा का सारा अनाज खरीद लेती है, और आगे चलकर जब वो अनाज एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे सस्ता अनाज होगा वो दुनिया में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भारत का ही अनाज ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज खरीदेंगी। इसका इंपैक्ट पड़ता है डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्शन पर, उनके अनाज की डिमांड कम हो जाती है। इसके लिए ही आया डी मिनिमिस रूल कि भाई भारत या कोई भी कंट्री अपने देश के जो किसान हैं, जो अनाज उगा रहे हैं, उन्हें 10% से ज्यादा प्रोडक्शन की सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। राइट, इसके अलावा दूसरा जो एग्रीमेंट है दैट इज ट्रेड रिलेटेड
एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स बोलते हैं इसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए है, जिससे कि जो भी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, जो क्रिएशन या इनोवेशन किया जा रहा है, वो ज्यादा बढ़े, इनोवेशन को बढ़ावा मिले। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने इनोवेट किया कोई चीज और आपने चुरा ली तो अगली बार वो इनोवेटिव चीजें नहीं करेगा, इनोवेटिव डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रिप्स इन चीजों को रेगुलेट करता है। तीसरा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज एक देश से दूसरे देश जा रही है, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में लोग बैठ करके बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो दुनिया की हैं उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस तरीके की सर्विसेज का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको रेगुलेट करता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। बट आज हमारा कंसर्न का टॉपिक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है? ये एक ट्रीटी है विद इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। गोल क्या है? गोल है टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं। एड्रेस सब्सिडीज रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इंप्रूव मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए मैंने मना ही कर दिया कि भाई मैं इंडिया से जो अनाज आएगा वो नहीं लूंगा, तो मार्केट एक्सेस ऐसा नहीं कर सकते आप अगर WTO कंट्री है तो। ठीक है, तो मार्केट एक्सेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। देयर आर 3 बॉक्सेस। इन्होंने सब्सिडीज को 3 बॉक्सेस में बांट रखा है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स अलाउड है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स में आप कितनी भी सब्सिडी दे सकते हो, बट एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडीज लिमिटेड ही दे सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एग्रीकल्चर रेफर टू द कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इनटू 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस ईच विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इंपैक्ट। कुछ सब्सिडीज होती हैं उनका डायरेक्टली ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ता है, ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है, जिससे मान लीजिए मैंने किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीद लिया, ठीक है, और उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो दुनिया में केवल मेरा ही अनाज बिकेगा। इससे ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है और एक देश की मोनोपोली स्टैब्लिश होती है। आइए देखते हैं इन सब्सिडीज, बॉक्स सब्सिडीज के बारे में। ग्रीन बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इट सपोर्ट्स दैट इट इज द सपोर्ट दैट इज कंसीडर्ड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। मान लीजिए कि मैं किसानों को एजुकेट करूं कि वो अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लस मैं उनको एजुकेट करूं कि भाई उनकी फसल का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है, राइट, और ये एजुकेशन में उनको क्या दूं, फ्री में दूं, राइट। तो इसको हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डालेंगे। एग्जांपल में क्या आएगा, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, दीज सब्सिडीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट्स बिकॉज दे आर डीम्ड नॉट टू डिस्टॉर्ट ट्रेड और प्रोडक्शन। ठीक है, इससे प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता या ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैं जो पूरी तरीके से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मानी जाती हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, प्राइस सपोर्ट्स, जैसे कि एमएसपी एक तरीके का प्राइस सपोर्ट है, या इनपुट बेस्ड जितनी भी सब्सिडीज मिलती हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज जो मिलती हैं, वो सारी की सारी एम्बर बॉक्स में आती हैं। फर्टिलाइजर सस्ते कर दो, सीड सस्ते कर दो, तो इस तरीके की जितनी भी सब्सिडीज हैं सब एम्बर बॉक्स में ही आती हैं। एंड सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट्स दैट इनकरेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू लिमिट द सब्सिडीज इन दिस कैटेगरी एज दे डिस्टॉर्ट ट्रेड बाय आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन एंड मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस क्या हो गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, राइट। तो अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली हो जाएगी, इससे ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा, राइट। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज क्या है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज ऐसी सब्सिडीज हैं जो तब दी जाती हैं जब वो प्रोडक्शन को लिमिट करें। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे यहां शुगर केन प्रोडक्शन के बाद शुगर केन जो है मिल्स में जाता है, और मिल ओनर्स जो है उनको एफआरपी देते हैं, राइट, वो अपनी फैक्ट्रीज में रिकवरी करते हैं शुगर केन की तुरंत। तो एफआरपी जो है अगर इस तरीके से दिया जाए कि भाई एफआरपी मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए कि आप शुगर केन तो ले लोगे मगर शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप 60% शुगर केन को शुगर प्रोडक्शन में लगाओगे और 40% आप एथेनॉल प्रोडक्शन करोगे, जिसका यूज हमारे यहां फ्यूल ब्लेंडिंग में होगा, राइट। तो इसको हम ब्लू बॉक्स सब्सिडी में रखेंगे। अगर इससे प्रोडक्शन लिमिट होता है तो फिर ये सब्सिडीज अलाउड हैं पूरी तरीके से। ठीक है, एग्जांपल्स, पेमेंट टू द फार्मर्स दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स दे प्रोड्यूस और प्रोग्राम्स दैट रिड्यूस प्रोडक्शन इन अ सर्टेन एरिया, राइट। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दिस बॉक्स इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ग्रीन एंड एम्बर बॉक्सेस अलाउइंग सम लेवल ऑफ सपोर्ट व्हाइल इंश्योरिंग प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन को कंट्रोल किया गया, बट शुगर, जैसे कि शुगर के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना गिर जाएं, और शुगर केन से क्या बना दिया गया, एथेनॉल बनाया गया, जिसका की यूज किया जाएगा आगे चलकर फ्यूल में ब्लेंड करने में, फ्यूल में मिलाने में। ठीक है, इसके अलावा रीजंस क्या है फार्मर्स की डिमांड के, तो फार्मर्स का ये कहना है कि इट इज बायस्ड अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली इंडिया।
पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया हुआ है, तो इंडिया के अगेंस्ट बायस्ड है ये। सब्सिडी लिमिटेशंस जो है दी गई हैं इसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज एबिलिटी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इंक्लूडिंग फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, साथ ही साथ इसका इंपैक्ट एमएसपी पर भी होगा। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका कहना है कि भाई एमएसपी आप डी मिनिमिस रूल के अकॉर्डिंग दो, मतलब 10% से ज्यादा एमएसपी डेवलपिंग कंट्रीज में अलाउड नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए केवल 5% ही एमएसपी अलाउड है, 5% ही सब्सिडी अलाउड है। मतलब सारी सब्सिडी मिलाकर जो भी प्रोडक्शन आपने किया है ना, उसका 10% आप केवल सब्सिडी दे सकते हो। इंपैक्ट ऑन एमएसपी, एमएसपी इज कैप्ड एट 10% ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू विदाउट एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन, लिमिटिंग सपोर्ट फॉर फार्मर्स, डी मिनिमिस रूल। ठीक है, उसके अलावा मार्केट प्राइस सपोर्ट भी मिल रहा है। इंडियाज मार्केट प्राइस सपोर्ट इज बेस्ड ऑन आउटडेटेड बेंचमार्क्स, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डोमेस्टिक सपोर्ट। और क्या रीजन से? इंपोर्ट रिलेटेड टैरिफ्स। इंडिया बड़े टैरिफ्स नहीं लगा सकता, इंपोर्ट रिलेटेड टैरिफ्स नहीं लगा सकता ड्यूरिंग सर्जेस ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो अमेरिका हो गया या फिर और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट सब्सिडीज देते हैं। ठीक है, ऐसा इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो हमारे यहां जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, फार्मर्स शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो लेबरर्स बन जाएंगे और हमारा देश एक फूड इनसिक्योर कंट्री बन जाएगा। राइट, हम फिर किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर मैंडेट है। राइट, देयर आर फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स आल्सो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगेंगे। अब पंजाब की फूड सिक्योरिटी को डब्ल्यूटीओ रूल्स कैसे थ्रेटन करते हैं? तो देखिए, पंजाब का जो फार्मर है मोस्टली वो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पर या प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी जो हो रहा है वो एमएसपी पर ही डिपेंडेंट रहता है। तो इससे पंजाब की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट होगी अगर हम डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स को मानने लगे। साथ ही साथ इट विल बी अ थ्रेट टू सब्सिडीज। तो डब्ल्यूटीओ रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग सब्सिडीज एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट अंडरमाइन दिस एसेंशियल सिस्टम, थ्रेटनिंग लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल इन पंजाब। ठीक है, लोगों के खाने और लोगों के लाइवलीहुड, उनकी आमदनी, दोनों को धक्का है। ठीक, देयर विल बी एन इंपैक्ट ऑन पीडीएस आल्सो। ठीक, WTO's limitations on subsidies affect the public distribution system। हमने जो सस्ती सरकारी उचित दर की दुकानें खोल रखी हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू शॉप्स खोल रखी हैं, उन फेयर वैल्यू शॉप्स के पास फूड ही नहीं पहुंच पाएगा, फूड ग्रेन ही नहीं पहुंच पाएगा अगर हम इस तरीके के WTO के रूल्स को फॉलो करने लगते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। वल्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के सामने यही समस्या है कि भाई वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स हु फॉर्म अराउंड 86% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन लैक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड फाइनेंसिंग। राइट, तो उनको क्या है, उन्होंने प्रोडक्शन किया, सरकार को दे दिया उठा करके। ठीक है, गवर्नमेंट ने उनसे प्रोक्योर कर लिया या बिचौलियों ने उनसे प्रोक्योर कर लिया, उन्होंने सरकार को भेज दिया। बट इन स्मॉल फार्मर्स के पास तुरंत कैश पेमेंट पहुंच जाता है। अगर सरकार ये प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी तो इनको अपना मार्केट ढूंढना पड़ेगा, वो मार्केट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। राइट, देयर विल बी एन अनफेयर कॉम्पिटिशन। WTO लिबरलाइज्ड ट्रेड एक्सपोजेस farmers to cheap imports, destabilizing rural economies and threatening food security. It threatens food security. It will destabilize India's rural economy, sorry, पंजाब इकोनॉमी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट अप किया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ द WTO। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन reducing trade barriers such as tariffs and subsidies in the agricultural sector. Second is, it covers 3 boxes: domestic support, market access and export subsidies. तीसरा है, the AOA has provisions to ensure that countries can provide unlimited subsidies to their farmers without any restrictions. ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और मैं आपका आंसर एक्सपेक्ट करता हूं इन द कमेंट बॉक्स। राइट, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, फॉर मोर such informative videos, do subscribe to the channel, stay tuned to the channel. Thank you so much.